प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। हम बच्चों व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन व्यवहारवाद में बहुत सारी कमियां हो गई। इन कमियों को दूर करने के लिए ही उसके बाद उसके एक दूसरा डेविड ईस्टन ने ही इसको प्रतिपादित किया था। डेविड ईस्टन द्वारा ही इसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए ही हम उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ते हैं। यानी व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन हम करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या है और इसके लक्षण क्या है, अथवा उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उत्तर व्यवहारवाद का नाम स्वयं में बहुत अर्थवान है। यह राजनीति विज्ञान के विकास की राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिकतम अवस्था को प्रकट करता है। व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा। व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। दूसरा, यह मूल व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। तीसरा, यह अपनी प्रकृति से समन्वयवादी है। चौथा, यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। पांचवा, यह उपयोगी वैज्ञानिकता का समर्थक है। तथा छठा, अपनी प्रवृत्ति से रचनात्मक आंदोलन है। यानी बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद को क्या है, यानी उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार से परंपरावाद की पुनरावृत्ति थी। यानी हम उसकी विशेषताओं को देखेंगे तो परंपरावाद की विशेषताएं और उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं लगभग समान सी हैं। तो इसको आलोचकों ने पुनरावृत्ति मान लिया था, किसकी? परंपरावाद की। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है। दूसरा इसका बताया था कि व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए व्यवहारवाद में ही कुछ सुधार की गुंजाइश है, जिसको उत्तर व्यवहारवादियों ने महसूस किया और उसको चुना। और अपनी प्रकृति से समन्वयवादी है। यानी ये परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों को मिलाकर, इनकी दोनों की कमियों को पूरा करके, उनको दूर करके, उन दोनों की प्रवृत्ति अच्छी बातों की यानी विशेषताओं को जोड़कर समन्वय स्थापित करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत अर्थात व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। व्यवहारवादी शोध में सुधार का आंदोलन है, जो व्यवहारवादी उपागम के दोषों को दूर कर अधिक प्रासंगिक और समझेपयोगी बनाना चाहता है। व्यवहारवादी आंदोलन की प्रमुख मान्यताएं व लक्षण निम्नलिखित हैं। व्यवहारवाद वैज्ञानिक परिशुद्धता एवं मूल्य निरपेक्षता का विरोध करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी इसे समाज के लिए अनुपयोगी मानते हैं, इसलिए व्यवहारवाद का विरोध करते हैं। दूसरा, व्यवहारवाद ऐसे शोध का विरोध करता है जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। यानी जो शोध जो बच्चों हम कर रहे हैं वह समाज के लिए उपयोगी होने चाहिए, यानी उनकी उपयोगिता समाज में दिखाई दे, ऐसा शोध होना चाहिए। तीसरा है, व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धतियों को उपयोगी मानते हैं, इसलिए परंपरावादी दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी शोध की पद्धति के स्थान पर शोध की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद की मूल्य निरपेक्षता, तटस्थता तथा शोध प्रविधियों के स्थान पर मूल्यों को केंद्रीय स्थान देते हैं और शोध को समाज के लिए उपयोगी व प्रासंगिक बनाने पर जोर देते हैं।
यानी उत्तर व्यवहारवादियों का मतलब यह है, व्यवहारवादियों ने जैसे मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया था, तो उत्तर व्यवहारवादी मूल्य सापेक्षता भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मूल्यों को अलग कर कर हम किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कोई शोध कार्य नहीं कर सकते, हमारे शोध में मूल्य शामिल होने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा उत्तर व्यवहारवाद क्या है और यह किस तरह से उपयोगी है, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद क्या है इसका अर्थ। और कल नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद किस तरह उपयोगी है। तो आज का टॉपिक यहीं, धन्यवाद।